हेलो किसान भाइयों, एक ये बहुत दुखद घटना है। जो आप ये बीज देख रहे हैं, ये धान का बीज है जो हर किसान अपनी अपनी खेतों पे बोया होगा या बोने वाले होंगे। आप देख सकते हैं पानी अभी नहीं पड़ रहा है और खेती का सीजन आ चुका है और पानी अभी नहीं होने का कारण से आप देख सकते हैं पूरा ये धान का बीज है जो अभी मर रहा है। और अगर ऐसे 2-3 दिन बारिश नहीं हुआ तो ये सारा बीज जो आपको दिख रहा है, ये सारा बीज मर जाएगा। और सिर्फ मैं ही नहीं लगाया हूँ, बहुत सारे किसान भाइयों ने भी लगाया होगा। आप देख सकते हैं आपको जहाँ तक नज़र आता होगा बीज है और तो सारा खेत खाली ही है। अगर अभी बारिश होता तो अभी हर खेत में आपको धान रोपते हुए नज़र आता है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण से यहाँ पे अभी सारा भूमि बंजर हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं बीज बोया हूँ निकल नहीं पा रहा है, पानी का साधन नहीं है। आप जिधर भी देख सकते हैं आपको ये भी बीज जो आपको दिख रहा है ये भी मर रहा है। पानी का कहीं साधन नहीं है पटवन करने का। आप देख सकते हैं ना तो कुआं है इधर और ना ही कोई बोरिंग है। और जो बगल में नदी है, बगल का नदी में भी पानी नहीं है। ये हम लोगों का छोटा सा नदी है जो पहाड़ की ओर से आती है। पानी एक बूंद भी नहीं है नदी में, तो पटवन करने का कोई साधन नहीं है। अगर पानी पड़ता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डैम बना हुआ है, इसी में हम लोग पानी को स्टॉक करके रखते थे और इसी से फिर हम लोग पटवन करते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मिर्चा का खेती है जो अभी पूरा वो मर रहा है। पानी का साधन ही नहीं है। पूरा ये इतना छोटा छोटा मिर्चा है, देख सकते हैं जो पानी का बगैर पक गया है। इतना छोटा में तो पकता नहीं है। और जितना हमारे भारत में कंपनियां हैं, अगर वो लॉस में थोड़ा सा भी जाता है तो न्यूज़ वाले दिखाते हैं कि देखिए ये कंपनी इतना लॉस में चल रहा है, इतना इसका ये गिरावट हो गया है। लेकिन किसानों का सुनने वाला कौन है यहाँ पे। ये मक्का भी जो है देख सकते हैं पानी का बगैर पूरा मर रहा है, कोई उपाय ही नहीं है पटवन करने का। और यहाँ से दूर दूर तक कोई कुआं या नदी नहीं है। ये जो मक्का आप देख रहे हैं इसमें फूल आ गया है तो पर भी पानी का कोई उपाय ही नहीं है। और जो ये मेरा लौकी है ये पूरा मर रहा था, तो मैं बहुत दूर से पानी लाया हूँ 30 रुपया घंटा का रेट से। तो देख रहे हैं कितना कम पानी निकल रहा है। 30 रुपया घंटा से बात करके पानी लाया हूँ। और मैं बता दूँ यहाँ से लगभग 500 या 600 मीटर होगा, शायद आपको दिखता होगा जो वहाँ पे बड़ा बड़ा पेड़ है। ये मैं जूम कर रहा हूँ, जो 2-3 वो बड़ा बड़ा पेड़ है, मैं वहीं से पानी ला रहा हूँ। और उस कुआं में भी उतना पानी नहीं है कि सारा किसानों को दे सके। खुद वो जिसका कुआं है उसका भी फसल मरता है। और ये मक्का का तो कोई उपाय ही नहीं है, किसानों का तो सुनने वाला कोई है ही नहीं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ताकि किसी भले आदमी के पास हो, सोनू सूद हो, इस सब आदमी के पास पहुंच सके तो कुछ मदद मिले किसानों को। देख सकते हैं सारा जो मक्का है वो इसमें फूल आ गया है और मक्का भी लग गया है, लेकिन पानी के ना रहने के कारण से सारा फसल मर रहा है। ये बगल में मूंग है, मक्का है, कद्दू करेली सब झाँक वाला है, सब मर रहा है। और मौसम भी देख सकते हैं आपको किधर से भी नहीं लग रहा होगा क्या बारिश होगा। अगर झारखंड बिहार इधर नज़दीक में होंगे, सटे हुए राज्य से झारखंड के, तो आपको भी पता होगा क्या अभी करीबन 8-10 दिनों से बारिश नहीं हुई है। कहीं कहीं पे थोड़ा हुआ है, लेकिन खेती शुरू कहीं पर भी नहीं हुआ है। किसानों की हालत अभी लास्ट चरण में है। किसान
माथा पे हाथ धर के रो रहा है, कोई उपाय ही नहीं। धान का बीज लेने में जाइए, उसमें भी पैसा आपको अधिक लगेगा, और जब हम लोग धान उगा करके बेचते हैं तो 10 से 12-15 रुपये किलो मिलता है। अगर MSP में धान देने के लिए जाते हैं तो उसमें पैसा 3-4 महीने लटका देता है। अगर किसी का घर में शादी हो बेटी का तो वो MSP में धान नहीं दे सकता है, उतने दिन तक वेट नहीं कर सकता है। और अगर किसी का घर में तबीयत ख़राब हो, बड़ी बीमारी हो, तो उसमें भी आप नहीं दे सकते हैं, तो महाजन के हाथ में बेचना पड़ता है। इतनी समस्या ख़राब है हमारे भारत में किसानों के लिए ही। जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, किसानों की हालत इतना ख़राब हो गया है कि क्या बताऊं। और जब से हमारे देश को आज़ादी मिली है, आप भी देखते होंगे हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, हर कोई तरक्की किया है, लेकिन सिर्फ एक किसान ही है जो आज तक पीछे रह गया है। हमारे यहाँ का उगाया हुआ चाहे धान हो, गेहूँ हो, मक्का हो, कुछ भी हो, विदेशों में जाते हैं, लेकिन यहीं का किसान, भारत का ही, भूखे पेट सोता है। इतना मजबूर है किसान। और जब सब्जी बेचने के लिए किसान बाज़ार जाता है तो जो व्यापारी लोग बेचते हैं उन लोगों के पास मोलाई कुछ नहीं होता। अगर 40 रुपये किलो टमाटर बोला तो 40 रुपये किलो वो ले लेगा, लेकिन अगर किसान अगर टमाटर ले गया है बेचने के लिए तो वो तुरंत मोलाई वहाँ करता है कि 30 रुपये दीजिएगा, 25 रुपये दीजिएगा। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो अगर कहीं होटल पे खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे टिप के तौर पे उसे 500 रुपया, 1000 रुपया ऐसे पैसा दिया जाता है फालतू के लिए। अगर किसान 2 रुपया अगर रेट चढ़ा दे तो सब्जी नहीं बिकेगा। अभी इस दुनिया की आबादी है 790 करोड़ के आसपास, हमारे देश की अकेले की आबादी है 140 करोड़ के आसपास। दुनिया के अंदर आबादी जो है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस हिसाब से बढ़ रही है। उसके सामने खाने का जो प्रोडक्शन है वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इस हिसाब से बढ़ रहा है। इस सदी के अंत तक दुनिया की आबादी 1100 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद है, और उस टाइम पर सभी लोग पेट भरकर खाना खा पाएंगे, अपना पेट भर पाएंगे, उसके चांसेस बहुत कम है। इवन आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पेट भरकर खाना नहीं मिलता है। कई जगह ऐसी है जहां पर भूखमरी फैली हुई है, तो उस टाइम पर क्या सिचुएशन होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। रिपोर्ट्स कहते हैं कि इस दुनिया में जितना अन्न यूज होता है, जितना उपयोग में लिया जाता है, उसका 30% बर्बाद किया जाता है। अन्न बचाने की बड़ी बड़ी बातें चल रही है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं रहा है। और इसका कोई जवाब है या नहीं, कोई सॉल्यूशन है या नहीं, पता नहीं, लेकिन इसके लिए कोई एक बंदा जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सब लोग जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ देखें तो किसान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लोग खेती करना छोड़ रहे हैं क्योंकि किसान गरीब से गरीब होता जा रहा है। चलो हमारे देश की बात कर लेते हैं यार। आजादी के बाद हर किसी ने तरक्की की है, लेकिन जो पूरे देश को खिलाता है, जो पूरी दुनिया को खिलाता है, वही पीछे क्यों रह गया है। अब यह मत कहना कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है फिर तो कहने का कुछ बचा ही नहीं है यार। देखो यार, गलती किसी की भी हो, पूरी दुनिया में आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा, ये फैक्ट है। गाड़ी, बंगलो, लग्जरी ये सब नहीं होगा, चलेगा, खाने के बिना कैसे चलेगा, सोचना इस बात के ऊपर।